डिमांड 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 डिमांड, बच्चों की भारी भरकम डिमांड थी भैया कि मयूर भैया अभी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं और बोर्ड के एग्जाम में एक ऐसा टॉपिक होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है बोर्ड के अंदर, वो है अपने डायग्राम्स वाला, राइट। अब साइंस पार्ट 2 बोले यानी कि बायोलॉजी बोले और विदाउट डायग्राम अगर हम सोचने भी लगे भाई सपने में, तो वो बहुत बुरा सपना होगा, क्योंकि ऐसा सपना हो ही नहीं सकता, है ना, कि जिसके अंदर बायोलॉजी और विदाउट डायग्राम पॉसिबल ही नहीं है। अब देखो भैया, हमारे बोर्ड के अंदर यहां पर 10 चैप्टर है। अब 10 चैप्टर के अंदर बहुत सारे डायग्राम है। अब क्या सारे के सारे डायग्राम करने होंगे? कौन से डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ सकते हैं, कौन से डायग्राम की आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकते हैं और कौन से डायग्राम लेबलिंग के लिए आ सकते हैं, ये सारे के सारे कंफ्यूजन का आज होगा समाधान, क्योंकि आज हम देखने वाले इस वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। अब इसके अंदर मैंने यह करा है कि कौन से डायग्राम के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है भाई, कौन से डायग्राम के ऊपर किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। क्या कोई डायग्राम अगर हो तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ला सकता है, या कोई डायग्राम हो तो उसको क्या लेबलिंग करने के लिए आ सकता है, या फिर कोई डायग्राम हो उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर, है ना, उस टॉपिक के बेसिस के ऊपर यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, या फिर कोई डायग्राम यहां पर ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ये सारे के सारे ये जो सवाल है इनका जवाब आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट कि सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है मेरे रे लल्लू राम, ध्यान दे भाई, सबसे पहला चैप्टर कौन सा होता है? वो होता है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, राइट। अब हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से आप बोलोगे कि सर यहां से कौन से डायग्राम आ सकते हैं, मैं कहता हूं डायग्राम आ सकते कौन से, चल ध्यान दे। देख भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देख, जैसे सेंट्रल डोगमा से यहां पर अभी तक ऐसे एज सच बड़ा क्वेश्चन अभी एक बना था, ठीक है, वो था इस वाले में से। हमें यह पता है कि ये वाली जो डायग्राम है, देखो अब ये वाली जो डायग्राम है इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दो, देखो 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 देखो, ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। सबसे पहले यहां पर लिखा है ट्रांसक्रिप्शन, यहां पर इसको मिटा दिया जाएगा, ठीक है, बस ये डायग्राम आ सकती है। अब ये डायग्राम आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आ सकती है कि आइडेंटिफाई द डायग्राम। नहीं समझ में आ रहा है कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे आइडेंटिफाई? भैया जी यहां पर लिखा है डीएनए, यहां पर लिखा है एमआरएनए, मेरे डीएनए से एमआरएनए तैयार हो रहा है। भाई डीएनए से यहां पर जो था एमआरएनए तैयार हो रहा है, यानी कि डीएनए से आरएनए तैयार हो रहा है, और इसको मैं क्या कहता हूं? इसी को मैं कहता हूं मेरे प्यारे लाल यहां पर ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसको सिर्फ और सिर्फ ये किसके लिए आ सकता है क्वेश्चन? ये आ सकता है यहां पर आइडेंटिफाई के लिए आ सकता है क्वेश्चन। किस तरह से आएगा? वो आ जाएगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई के लिए आएगा, ठीक है, समझ गया, बहुत बढ़िया। चल अब इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है? इसके ऊपर बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन आ सकता है। देखो इसके ऊपर मुझे पूछना होगा ना तो मैं 3 मार्क के लिए भी क्वेश्चन पूछ सकता हूं। कहां से? देख, सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, इनको मैं हाइड कर देता हूं, है ना, इनको मैं हाइड कर देता हूं, चलो बहुत बढ़िया, इसको मैं हाइड कर देता हूं, ओके बहुत बढ़िया, हाइड कर दिया। अब मैं इसके ऊपर इसका नाम लिख सकता हूं, है ना, इसको मैं कह सकता हूं x, इसको मैं कह सकता हूं y, और इसको मैं कह सकता हूं z, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन कुछ इस तरह से बनेगा, देख ध्यान दे ध्यान दे ध्यान दे, क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चंस देख, ठीक है। आंसर द फॉलोइंग, आंसर, अरे आंसर द फॉलोइंग, ठीक है, ओके। सबसे पहले यहां पर बोला जाएगा आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई, है ना, आइडेंटिफाई एक्स वाई, है ना, एंड जेड। सबसे पहले एक्स वाई जेड कर दिया, ठीक है, ओके। डिस्क्राइब दी प्रोसेस। अब हमें यह पता है कि ये प्रोसेस कौन सी है भैया, ये प्रोसेस कौन सी है? ये प्रोसेस है हमारी यहां पर ट्रांसलेशन वाली, जिसके अंदर हमारे एमआरएनए के ऊपर हमारा राइबोसोम बाइंड होता है, और वो राइबोसोम जो होता है एक एक कोडान आगे सरकता जाता है, और जो हमारा टीआरएनए है, ये टीआरएनए क्या करता है? अपने कंधों के ऊपर यहां पर अमाइनो एसिड जैसे लाइसिन है, इसको साइटोप्लाज्म से कलेक्ट कर कर राइबोसोम के अंदर डालता जाता है, और यहां पर एक अमाइनो एसिड दूसरा अमाइनो एसिड यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड यहां पर बनता जाता है। तो इस तरह से हो सकता है यहां पर हमें क्वेश्चन पूछे।
1 मार्क के लिए, ये 2 मार्क के लिए, क्योंकि ये डिस्क्राइब द प्रोसेस, यानी कि ये ट्रांसलेशन वाली जो प्रोसेस है ये सच में लिखने वाली प्रोसेस है। बहुत अच्छे से इसके अंदर लिख सकते हो आप, है ना। हर एक चीज यहां पर धीरे 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 आप लिख सकते हो बहुत बढ़िया से। सही बात है। तो इस टाइप का यहां से क्वेश्चन बन सकता है इस वाले डायग्राम से। समझ में आ रहा है कौन से डायग्राम से किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, ये सारा अपन पकड़ के चल रहे हैं, राईट। खूप इझी आहे, जास्त काही टेन्शन घेऊ नका याच्यामध्ये, ठीक आहे। चला आता याच्यानंतर पुढचा कुठे येतो, याच्यामध्ये काही नाही, हा जे येते फक्त आणि फक्त डायग्राम ही आयडेंटिफाय करण्यासाठी येते। ही कुठली डायग्राम येते, ही येते आयडेंटिफाय, आयडेंटिफाय। और ये कौन से है भैया, यहां पर हमें पता है कि पहले ये नॉर्मल सीक्वेंस है, मेन सीक्वेंस है। इसमें से क्या हो गया कि ये वाला जो सीक्वेंस है TGC वाला, ये TGC वाला रिप्लेस हो गया GAT, यानी कि न्यूक्लियोटाइड के पोजीशन में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है भैया, इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहता हूं म्यूटेशन, है ना। द सडन चेंज इन द न्यूक्लियोटाइड पोजीशन ऑफ जीन इज कॉल्ड एज अ म्यूटेशन, एज राइट। ओके ओके, अब देखो, अब यहां पर आएगा, अब यहां पर तो आइडेंटिफाई के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना। लेकिन इस वाले टॉपिक से, यानी हमें जो पता है वेस्टिजियल ऑर्गन, इस वाले से आ सकता है लेबल दी डायग्राम, लेबल दी डायग्राम। समझ में आ रहा है, समझ लो भाई। आपको यहां पर अलग अलग लेबलिंग दिखने को मिल रहे हैं। जैसे यहां पर ये हाइड होगा, समझ ले, जैसे यहां पर ये हाइड होगा, ठीक है, जैसे यहां पर क्या होगा, हाइड होगा। ओके, बहुत बढ़िया। जैसे कि यहां पर ये हाइड होगा। ओके, सिर्फ और सिर्फ आपको इस तरह से लेबल किया जाता है। और उसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आप अगर देखोगे तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो रिपीट हुआ है वो कौन सा है, ये वाला है। ये कौन सा है भैया, हम सभी को पता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसको मैं कहता हूं यहां पर विजडम टीथ, विजडम टीथ। ये क्या है भाई, विजडम टीथ है। बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये मुझे देखने को मिलता है टेल बोन, टेल बोन भी लिखा तो भी चलेगा, कोकिक्स अगर लिखा तो भी चलेगा, चल जाएगा, बहुत बढ़िया चलेगा। उसके बाद ये अगर मुझे देखने को मिलता है तो ये ईयर पिन्ना गलती से भी मत लिखना, ईयर पिन्ना गलती से भी मत लिखना, इसको लिखना ईयर मसल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, मुझे पता है अगर ये आ भी गया ना, इसी में भैया कंफ्यूज कर जाएगा। उसको लगेगा कि यहां पर जो है क्या दिया गया है, या भाई यहां पर जो है मार्क किया गया है, इसका मतलब यहां पर वो ईयर पिन्ना लिख देगा, यही पर तेरे मार्क्स कट जाएंगे। ईयर मसल्स है भाई, ईयर मसल्स हमारे जो है यहां पर बराबर से फंक्शन नहीं करती, इसकी वजह से हम कान हिला नहीं पाते। सही बात है। ओके, उसके बाद हमें ये जो देखने को मिलता है, ये तो सबका प्यारा दुलारा है भाई, ये क्या है, अपेंडिक्स, अपेंडिक्स, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, अपेंडिक्स मुझे देखने को मिलता है। ओके, बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत सही। चलो, तो मुझे क्या देखने को मिलता है, ईयर मसल, विजडम टीथ, टेल बोन और अपेंडिक्स। और ये किसके लिए आएगा, लेबल के लिए आएगा। किसके लिए आएगा, लेबल। आपको कोई भी इस तरह से यहां पर, है ना, मार्क किया जाएगा, उस मार्किंग को आइडेंटिफाई करना होगा, ये आएगा यहां से क्वेश्चन, इससे ज्यादा और कुछ आएगा नहीं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको किसके लिए आएगा भाई, ये किसके लिए पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा अपना आइडेंटिफाई के लिए। क्वेश्चन कहां से आएगा, यहां से आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई। तो क्या आइडेंटिफाई करना है, कुछ भी नहीं, मुझे बस नाम लिखना है। तेरा नाम लिया, क्या है भाई, ये डकबिल, डकबिल प्लैटिपस, राइट। क्या है भाई, प्लैटिपस, डकबिल प्लैटिपस। ओके, कुछ भी नहीं करना है। ये किसका है भाई, ये हमें पता है लंग फिश का है। किसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, किसके बारे में बात कर रहा हूं, कनेक्टिंग लिंक। चलो जल्दी से बताओ, डकबिल प्लैटिपस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, लंग फिश इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, जल्दी से कमेंट में चाहिए। और ये क्या है भैया, ये है हमारा पेरीपैटस, जो सबका प्यारा दुलारा है, जो कि अपने एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का भाई कॉम्बिनेशन है। सही बात है। अब ह्यूमन इवोल्यूशन से अगर देखा जाए तो ह्यूमन इवोल्यूशन से आज तक तो, अभी तक तो सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्क का क्वेश्चन बना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं बना है। और मेरा यह भी मानना है कि आगे वाले, मतलब आपका जो अभी एग्जाम दोगे तो उसके अंदर भी हमारे ह्यूमन के ऊपर 1 मार्क का ही क्वेश्चन बन सकता है, और वो भी सबका प्यारा दुलारा होता है निएंडरथल मैन। और ये भी किसकी डायग्राम है, ये है अपनी निएंडरथल, निएंडरथल मैन की जो है यहां पर ये डायग्राम मुझे देखने को मिलती है। तो ये एज सच सीधा सीधा यहां पर आ सकता है, और इसी को सीधा जो होगा मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर जो होगा लेबल करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना है, बाकी कुछ भी नहीं। सीधा सीधा आएगा आइडेंटिफाई, इतना ही आएगा, यानी कि 1 मार्क के लिए ही क्वेश्चन आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा।
ठीक है, ओके चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके ऊपर किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, देखो भाई, देखो देखो। सबसे पहले आइडेंटिफाई द डायग्राम एंड एक्सप्लेन इट, एक्सप्लेन इट शॉर्टली। समझी गए? सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा, है ना। ये क्या है, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस शो कर रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, और उसके एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस और ब्रैकेट में लिख देना डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो, है ना, वर्टिब्रेट एम्ब्रियो। ओके, ये होने के बाद आपको एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बताना होगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये 2 मार्क का क्वेश्चन बनने का पूरा यहां पर चांस है। कितने मार्क्स का? 2 मार्क का क्वेश्चन बनने का पूरा यहां पर चांस मुझे देखने को मिल रहा है। क्या है? आइडेंटिफाई, और उसके बाद जो होगा वहां पर मुझे उसको डिस्क्राइब भी करना होगा कि ऑल द एम्ब्रियोज ऑफ द वर्टिब्रेट शोज सिमिलरिटीज एट देयर इनिशियल डेवलपमेंटल स्टेज, बट these second one क्या, but these similarities goes on decreasing as per the time, right? हाँ, as per the development। ओके, सो ये मुझे शो करता है कि ये कहां से एक कॉमन ओरिजिन से आए थे। तो ये वाला भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। समझ में आ रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, लेकिन उसके ऊपर क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं ये भी मैं बता रहा हूं साथ साथ में, ठीक है, ताकि आगे जाकर सीधा एक साथ आपके सर के ऊपर से ना चला जाए। ओके, चलिए अब उसके बाद चलते हैं भैया हमारा सेकंड चैप्टर, जिसके अंदर एनर्जी बनती है, यानी कि लाइफ प्रोसेसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 के बारे में, राइट। अब इसके अंदर अगर मैं देखूं तो मुझे सबसे पहले ही डायग्राम देखने को मिलती है, वो कौन सी होगी? लेबलिंग के लिए। सही बात है। इसके बाद क्या आएगा भाई? लेबल दी डायग्राम, लेबल दी डायग्राम। सही बात है। तो क्या सर हमें अभी लेबल दी डायग्राम अगर आ गया तो क्या मुझे ये पूरा का पूरा डायग्राम निकालना पड़ेगा? क्या उसके बाद मुझे यहां पर लेबल करना पड़ेगा? बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। वहां पर जब तक नहीं बोला जाता है रीड आउट द डायग्राम एंड लेबल इट, तब तक हमें उसको ड्रॉ नहीं करना है, हमें सिर्फ लेबल कर रहा है। अब लेबल करे कैसे, समझ में नहीं आ रहा, तो भाई तुझे दिमाग लगाकर करना होगा। तू अगर देखेगा तो ये सबसे पहले लेबलिंग है, यानी कि 1, ये है यहां पर 2, ये यहां पर है 3। अब देख ये क्या है यहां पर 4। अब देख लेबल क्या है, ये है यहां पर 5, ये है यहां पर 6, ये है यहां पर 7, और ये है यहां पर 8। समझ में आ गया? अगर लेबल के लिए भी आता है तो पहले तू लेबल देख कौन सा सबसे ऊपर के साइड पर है, उससे पहले तू 1 2 3 4 5 6 ऐसे पकड़ के चल। समझ में आ गया? तभी तेरा सही होगा, तभी तेरा आंसर वैलिड पकड़ा जाएगा, क्योंकि तू ड्रॉ नहीं कर रहा है, उसको रीड्रॉ नहीं कर रहा है, सीधा सीधा आंसर लिख जा रहा है। ठीक है, अब ये डायग्राम जो है आ सकती है 3 मार्क्स के लिए, पण याच्यामध्ये जर तुम्ही जर बघायला गेला 8 लेबल तुम्हाला दिसत आहेत। सो जे एक्झामिनर्स किंवा जे पेपर सेटर असतील त्याच्यामधून कुठले पण 2 जे लेबल आहेत ते काढून घेतील। ठीक आहे, कुठले पण 2 जे लेबल आहेत त्याच्यामधून काढून घेतील। डोंट वरी अबाउट दॅट। ठीक आहे, सो फक्त तुम्हाला 6च्या 6 तुम्हाला फक्त लेबल याच्यामध्ये विचारतील। चला मग याचे थोडासा आहे, आता लेबल आहे ते लेबल अपन करून टाकूयात। ठीक है, चलो फटाफट 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 देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या है भाई, हमें यहां पर देखो, अब बहुत लोग बोलते हैं इसको नोज, है ना, और बहुत लोग बोलते हैं नेजल कैविटी। चल जाएगा, आपने नोज भी लिखा तो भी चलेगा, कि नेजल कैविटी लिखा तो भी आपको चल जाएगा, क्योंकि नेजल कैविटी इस वाले रीजन में होता है, नोज अपना इस वाले रीजन में होता है। तो अगर नेजल कैविटी भी लिख दिया तो भी इट्स फाइन, और नोज भी लिख दिया तो भी इट्स फाइन। ओके, ये क्या है? माउथ है। ओके, ये क्या है? माउथ है। इसके बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है? ये लैरिंग्स देखने को मिल रहा है, लैरिंग्स। ओके, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, है ना, अरे हाँ ये तो लैरिंग्स है ना भाई, मैंने क्यों गट कर दिया। हाँ ये लैरिंग्स होता है। ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे? ट्रैकिया देखने को मिल रहा है। ये क्या है? ट्रैकिया। ओके, ट्रैकिया। ओके, बहुत बढ़िया। ये क्या देखने को मिल रहा है? ब्रोंकियोल। ओके, ये ब्रोंकाई होते हैं, ये उसके अंदर के छोटे छोटे पाइप, इसको मैं ब्रोंकियोल्स कहता हूं। ये होते हैं ब्रोंकाई, ये जो दिख रहे हैं ना 1 और 2, ये 2 पाइपलाइन होते हैं अपने ब्रोंकाई, और इसके अंदर छोटे छोटे जो होते हैं इनको मैं कहता हूं ब्रोंकियोल्स, राइट। ओके, ये क्या है मेरे पास? लंग देखने को मिल रहा है। ओके, ये क्या देखने को मिल रहा है? डायफ्राम। ओके, ये क्या देखने को मिल रहा है? डायफ्राम। और ये क्या है? अल्वियोला है, अल्वियोला है। ठीक है, ये क्या होता है? अल्वियोला मुझे देखने को मिलता है। ओके, अब इसके बाद आप अगर देखोगे तो ये डायग्राम आपको आ सकती है आइडेंटिफाई। ये किसके लिए आ सकती है? ये आ सकती है आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई
पूरा तो केमिस्ट्री दिख रहा है सर, इसमें क्या पता है। चलो भाई, आइडेंटिफाई कैसे करना है, एज वी नो दैट कि यहां पर क्या है भैया, ये एडेनाइन देखने को मिल रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड है ना, यहां पर राइबोस शुगर देखने को मिल रहा है, और यहां पर 1 2 3 मुझे यहां पर फॉस्फेट देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होगा, ये इसको मैं लिख सकता हूं एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, है ना, इसको इस तरह से एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, कितने फॉस्फेट है, ट्राइफॉस्फेट हो जाएगा, राइट। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी क्या होता है, हमारा एटीपी हो जाता है। ब्रैकेट में क्या लिखना है हमें, ब्रैकेट में लिखना है यहां पर ये एटीपी, इस तरह से आना चाहिए, राइट। बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते, कौन से इसमें कहां से क्वेश्चन आ सकता है मैं सारे बताऊंगा। ये क्या हो जाएगा भैया, ये आ जाएगा लेबल दी डायग्राम के लिए। ये किसके लिए आएगा, लेबल दी डायग्राम, लेबल दी डायग्राम के लिए आ जाएगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है भाई, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है इसको लिखना है सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर। अब मेरे प्यारे लाल ध्यान दे, प्यारे लाल ध्यान दे, तेरा यहां पर मार्क्स कट सकता है। कैसे, सबसे पहले जब तूने सेंट्रोमियर लिखा, उसके बाद देख, हो सकता है ये लंबा वाला आर्म ऊपर रखाओ और ये छोटा वाला आर्म नीचे रखाओ। आंख बंद करके काम मत कर, दिमाग लगा वहां पर। सबसे पहले देख एग्जैक्टली ये जो आर्म है, ये सेंटर वाले से कौन सा आर्म सबसे ज्यादा लंबा है। ये वाला आर्म सबसे ज्यादा लंबा है, तो इसको मैं कहूंगा क्यू आर्म, है ना, इसको मैं कहूंगा क्यू आर्म। और जो छोटा वाला जो आर्म है, इसको मैं क्या कहूंगा भैया, इसको मैं कहूंगा पी आर्म। यहां पर मार्क्स कट सकता है, सच बता रहा हूं। अगर एग्जामिनर ने या फिर पेपर सेटर ने अगर समझ लो, इसको अगर उल्टा कर दिया, और जो आपको लगता है कि डीएनए तो हर में हमेशा अभी बुक के अकॉर्डिंग होगा, क्यू आर्म से ही डीएनए निकलेगा, हाँ, हो सकता है कि वो इसको उल्टा कर दे, पी आर्म नीचे कर दे, क्यू आर्म ऊपर कर दे, तो भाई तेरे मार्क्स कट सकते हैं। तू अंधा होकर सीधा लिख देगा कि ऊपर वाला पी आर्म है, नीचे वाला क्यू आर्म है। लेकिन भाई अगर छोटा वाला अगर नीचे कर दिया तो यहां पर थोड़ा सा सतर्क रहना है इस वाले डायग्राम के अंदर, ठीक है, कौन सा, अपने क्रोमोसोम वाले डायग्राम के अंदर। चलो, और ये क्या देखने को मिल रहा है, ये मुझे डीएनए देखने को मिल रहा है। सही बात है भाई, बिल्कुल भी जो म्हणतो ना आपण, चुकी बिलकुल झालीच नाही पाहिजे माझ्या हातून, कुठली पण काही पण होत्या, चुकी बिलकुल झाली नाही पाहिजेत। मी सर्वात आधी जेव्हा सेंट्रोमेर लिहितो, सेंट्रोमियर नंतर मी पाहतो, आणि हे एवढी छोटी डायग्राम आहे की याला तुम्ही डायरेक्टली ड्रॉ करू शकता, राईट राईट। सो डिरेक्टली लिहिण्यापेक्षा इट्स बेटर की तुम्ही याला ड्रॉ केलं तरी एक नंबर होईल काम, ठीक आहे। ड्रॉ पटकन करा, पटाक से होऊन जाईल, राईट। चलो, आता हा काय येतो आपल्याला, हा माहित आहे, याच्यामध्ये कशासाठी येणार, हा फक्त आयडेंटिफाय साठी येणार। हा काय येणार, आयडेंटिफाय, आयडेंटिफाय। आयडेंटिफाय मध्ये काय दिसतंय की इकडे एक न्यूक्लियस आहे, इकडे एक न्यूक्लियस आहे, मधामध्ये जे आहे आपलं काय बनतं, एक फरो बनतं आहे, कॉन्स्ट्रिक्शन बनतं आहे, राईट। आणि हे काय होतं, समोर जाऊन जुळत 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 जाऊन दोन वेगवेगळे सेल तयार होतात। एक सेल से दो सेल तयार हो रहा है, एक सेल से दो सेल तैयार हो रहा है, और वहां पर भी न्यूक्लियस तो पहले डिवाइड हो चुका था, अब साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, और साइटोप्लाज्म डिवाइड होने की प्रोसेस को ही मैं क्या कहता हूं, साइटोकाइनेसिस। सही बात है। अब जल्दी से बताओ, न्यूक्लियस डिवाइड होने के प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, न्यूक्लियस डिवाइड होने के प्रोसेस को मैं क्या कहता हूं, ये भी जल्दी से बता दो, ठीक है। अब नहीं बताऊंगा भैया, बहुत टाइम हो गया, आपका बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, ठीक है। चला, त्याच्यानंतर आता काय बघणार आहोत, लाईव्ह प्रोसेसिंग लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2 बद्दल बघणार आहे, ज्यामध्ये कुठल्या कुठल्या डायग्राम्स येऊ शकतात, कशा प्रकारे त्याच्यावर क्वेश्चन येऊ शकतो। आणि हाच एक चॅप्टर आहे ज्याच्यामधून आपल्याला ड्रॉ करायला येतील डायग्राम, इथूनच येतील ड्रॉ करायला डायग्राम, ठीक आहे। चला लगेच लक्ष द्या, बघा सर्वात आधी काय बघा, तुम्ही जर बघायला गेले, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर एज सच बड़े बड़े क्वेश्चन कोई भी नहीं बनते। हमारे ज्यादा से ज्यादा एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन बनेंगे, उससे ज्यादा कुछ बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब एक एक मार्क के लिए क्वेश्चन बनता है तो हो सकता है कि वहां पर हमारे पास यहां पर डायग्राम दी जाएगी और उसको आइडेंटिफाई करने को बोला जाएगा। इनके ऊपर ड्रॉ वॉ करने के लिए कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने के लिए ही पूछा जा सकता, ठीक है। चलिए भैया, अब क्वेश्चन ये तो पता चल जाएगा कि यहां पर कैसे होगा, आइडेंटिफाई, सारे के सारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सारे आइडेंटिफाई करने के लिए आएंगे, उससे ज्यादा नहीं आएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दी डायग्राम, ओके। तो सबसे पहले मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ये क्या है भैया, सिंपल है ना, बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन मुझे देखने को मिल रहा है, फ्यूजन नहीं, फिजन मेरे लाल, ओके। ये क्या देखने को मिल रहा है यहां पर, ट्रांसवर्स
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, सही बात है, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन मुझे यहां पर देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। अब यहां पर देखो लेंथ वाइज कट हो रहा है, लेंथ वाइज, ठीक है, तो इसको मैं क्या कहता हूं, लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। ये सबको पता है, ये यहां पर बताने वाली भी बात भी नहीं है वैसे देखा जाए तो, है ना, खूप 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 इझी आहे, राईट, ओके। आता याच्यानंतर काय दिसतंय मला बघा, तुम्ही जर बघायला गेला तर याच्यामध्ये मला बिलकुलच लेबलिंग वगैरे दिसत नाही। जसं की याच्यामध्ये बघा तुम्हाला आता हा जर तुम्ही जर बघायला याच्यामध्ये ईस्ट जर लिहिलेला असता तर तुम्ही लगेच लिहिलं असतं बडिंग इन ईस्ट, राईट, बट याच्यामध्ये काय केलंय ईस्ट वीस्ट काही मी सर्व पूर्ण काढून घेतलेले आहेत आणि अशाच प्रकारे डायग्राम येऊ शकतात। ओके ओके, सो सर्वात आधी काय मल्टिपल फिजन, मल्टिपल फिजन इन अमीबा, ये इंपॉर्टेंट है, अमीबा लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बुक के अंदर भी ये अमीबा ही बोला गया है, ये अमीबा ही बोला गया है, तो इसको ध्यान में रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स आपके मार्क्स कट कर सकते हैं, राइट, ओके। त्याच्यानंतर काय दिसतंय हा आपल्याला बडिंग, बरोबर है, बडिंग इन ईस्ट, राइट, ये किसके अंदर हो रहा है, ईस्ट के अंदर जो है मुझे यहां पर बडिंग देखने को मिल रहा है, सही बात है, ईस्ट के अंदर मुझे यहां पर बडिंग देखने को मिल रहा है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है भैया, रीजनरेशन, प्लानेरिया लिखा है तो मुझे यहां पर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर समझ लो यहां पर इस तरह से क्वेश्चन लिखा होगा, इस तरह से अगर ये मिटा दिया गया होगा तब मुझे लिखने की जरूरी है, क्या क्या लिखना जरूरी है, रीजनरेशन, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, राइट, रीजनरेशन इन प्लानेरिया, ओके। और इसी के साथ यहां पर हाइड्रा लिखा है तो मुझे यहां पर हाइड्रा लिखने की भी जरूरत नहीं है, या फिर आपने लिख भी दिया बडिंग, बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन हाइड्रा, ये आपने लिख दिया, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया। चलो ये तो हो गया असेक्सुअल वाले पार्ट में से। अब चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो 5 मार्क्स के लिए आएगा सीधा सीधा क्वेश्चन, वो होगा अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। अब कैसे क्वेश्चन आएगा ये भी देख ले मेरे लल्लू राम, देख सबसे पहले है ना, आंसर दी फॉलोइंग, आंसर दी फॉलोइंग, ठीक है, बहुत बढ़िया, हाँ जी बहुत बढ़िया, ओके। चलो सबसे पहले यहां पर क्या क्या पूछा जा सकता है, ड्रॉ एंड लेबल the essential and accessory whorl in flower, ओके। तो ये तो दो मार्क के लिए हो गया, अब 3 मार्क मेरे बचे हैं, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोला जाएगा गिव द फंक्शन ऑफ, गिव द फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ, क्या क्या पूछा जाएगा, इस तरह से पूछा जा सकता है, गिव द फंक्शन ऑफ, क्या क्या पूछा जा सकता है, सबसे पहले इसेंशियल वल, है ना, उसके बाद सेकंड हो सकता है एसेसरी वल्स। अब इसेंशियल वल्स के अंदर आपको एंड्रोशियम गाइनोशियम दोनों के फंक्शन बताना है, एसेसरी वर्ल्स के अंदर आपको जो होगा यहां पर कैलिक्स करोला दोनों को भी फंक्शन बताना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एसेसरी वर्ल्स समझ में आ गया, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। और यहां पर सी होगा जो आ सकता है, यहां पर एक थर्ड हो सकता है, क्योंकि देखो ये 2 मार्क्स के लिए, ये 2 मार्क्स के लिए होगा, और इसके बाद आ सकता है डिफाइन और व्हाट इज पॉलिनेशन, ये एक यहां से क्वेश्चन बन सकता है। What is pollination? यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। The transfer of pollen grain from anther to stigma of the flower is called as a pollination, right? अब उसके अंदर आपको there are 2 different types of pollination. One is the cross pollination and another one is the self pollination. उसको भी थोड़ा थोड़ा आपने अगर डिफाइन कर दिया तो भी आपका काम चल जाएगा, राइट? अब ये भी हो सकता है, यहां पर ये पूछा जा सकता है what is pollination? थर्ड क्वेश्चन बन सकता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, और फोर्थ क्वेश्चन बन सकता है गिव द एग्जांपल ऑफ एनी 2 बायोटिक एंड अबायोटिक पॉलिनेटर्स, राइट, खत्म, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन खत्म। ये इस तरह का भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, राइट। तो जो पॉसिबल है तो ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया कि ड्रॉ कैसे करना है अपना ये फ्लावर, तो इसको मैं अभी फिर से नहीं बताऊंगा, ठीक है, ओके। चलो अब
इसके बाद चलते भैया ये वाला क्या होगा। सबसे पहले एक आएगा ड्रॉ एंड लेबल दी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, ये सबसे पहले आएगा। ओके, बहुत बढ़िया। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। सब लोग ध्यान देना भैया, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखो, सबसे पहले यहां से क्वेश्चन क्या आ सकता है। सबसे पहले आपको ड्रॉ करने के लिए आ सकता है, आपने ड्रॉ कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ जी, ड्रॉ तो कर दिया। अब इसके बाद आपने ड्रॉ वो कर लिया, आपने एक तो लेबल कर दिया, एक तो मोस्ट ऑफ द लेबल लेफ्ट साइड या फिर राइट साइड, तो कभी भी ये सेंटर में निकालना है ताकि लेफ्ट और राइट साइड में आप आराम से लेबल कर सको। उसके बाद क्या करना है, आपको यहां पर फंक्शन पूछा जा सकता है, गिव द फंक्शन ऑफ, जैसे कि सबसे पहले क्या आ सकता है, टेस्टीज। ओके, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या आ सकता है भैया, यहां पर आप अगर देखोगे तो वास्ट डिफरेंस का फंक्शन पूछा जा सकता है, डिफरेंस है ना, इसका फंक्शन पूछा जा सकता है। और थर्ड हो सकता है कोई भी हो सकता है, जैसे कि आप देखोगे यहां पर चलो यहां पर यूरिनोजेनाइटल डक्ट है ना, इसका भी फंक्शन पूछा जा सकता है। चलो, अब आप ध्यान दोगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि ये जो ड्रॉ है, ड्रॉ वाले को 2 मार्क्स मिल गए, राइट। टेस्टिस को 1 मार्क, इसके फंक्शन को वैस डिफरेंस के 1 मार्क, और यहां पर यूरिनोजेनिटी को 1 मार्क यहां पर मिल जाएंगे, राइट। तो इस तरह से जो होगा आपको यहां पर 5 मार्क्स आपके मिल जाएंगे, 5 मार्क्स आपके मिल जाएंगे। और ये फॉर श्योर आने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं 5 मार्क्स के लिए, राइट, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस मुझे देखने को मिलते हैं। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये होता है भाई जिसके अंदर बच्चों के मार्क्स कटते हैं, और वो भी मार्क्स कहां से कटते हैं, वो भी हमारे कटते हैं यहां पर ड्रॉ वाले पार्ट में से। चलो, कहां से मार्क्स कटते हैं वो भी बताऊंगा। सबसे पहले क्वेश्चन कैसे आ सकता है, यहां पर ड्रॉ एंड लेबल दी ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, इसके बाद इसके अंदर ये तो क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन क्या होगा, गिव द फंक्शन ऑफ, यही आएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं आ सकता। गिव द फंक्शन ऑफ फॉलोइंग। ओके, क्या क्या आएगा फॉलोइंग के अंदर, देखो भैया सब लोग ध्यान देना, क्या क्या आएगा। सबसे पहले हो सकता है यूटेरस, 3 ही तो चीज है भाई। इसके बाद क्या है, वजाइना, राइट। और इसके बाद हो सकता है यहां पर ओवरी, बस इतने ही पार्ट है। और एक्स्ट्रा का पार्ट एक है, वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट क्या करता है, इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है ना। और उसके बाद ये क्या करता है, इट ट्रांसफर द ओवम फ्रॉम ओवरी टू द यूटेरस, ये भी एक दूसरा फंक्शन देखने को मिलता है, राइट। अब देखो यहां से हम इसको ड्रॉ कैसे करें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ कैसे करें, चलो सब लोग ध्यान देना, ड्रॉ कैसे करें। देखो सबसे पहले क्या करना है, यहां पर आपने इस तरह से एक डोम शेप निकाला, राइट, डोम शेप निकाला। अब इसके बाद यहां पर इस तरह से इसका एक ये कर लो, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करोगे आप, ठीक है, ये इस तरह से बन गया। अरे ओके, चलो, अरे यार ये थोड़ा सा ज्यादा, 1 मिनट। हम्म, ओके, ठीक है, ये हो गया, बहुत बढ़िया हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करना है, आपको एक छोटी सी एक लाइनिंग करनी है, बिल्कुल छोटी सी एक लाइनिंग, इस तरह से। ठीक है, आपने इस तरह से यहां पर लाइनिंग कर दी, ठीक है।
ठीक है, ये इस तरह से हो गया। ठीक है, ये यहां पर मतलब आपको, रुको, ये इस तरह से मत निकालो, थोड़ा सा ऐसे निकाल देते हैं। ठीक है, आपने इस तरह से भी अगर निकाल दिया तो भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, यहां पर हो गया। ये इस तरह से भी आपने अगर निकाल दिया तो भी आपका काम बन जाएगा। और यहां पर क्या निकालोगे भैया, यहां पर जो होगे निकालोगे ओवरीज। ठीक है, यहां पर क्या निकालोगे, यहां पर निकालोगे ओवरीज इस तरह से। ठीक है, ये यहां पर इस तरह से अटैचमेंट दिखा देना, मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, डोंट वरी, यहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, हाँ जी, बहुत सही है। ये निकाल दिया हमने, अब इसको लेबल कर दो। ये क्या हो जाएगा, आप इसको थोड़ा सा अंदर के साइड के खींच लो, जैसे ये अटैच दिख रहा है ना वैसे यहां पर कर लो। तो ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, ओवरी, राइट। ये देखने को मिल रहा है ओविडक्ट, राइट। उसके बाद ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, यूटेरस, यूटेरस। और ये क्या देखने को मिल रहा है मुझे, वजाइना। ये हो जाएगी मेरी यहां पर डायग्राम। समझ में आ गया। ये भी आप अगर इस तरह से भी निकाल लेते हो, थोड़ा सा ये इधर हो गया तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें या फिर इसको नीचे खींच देना, तो भी आपका यहां पर मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ये भी सही है, क्योंकि ये देखो, ये अगर निकालने जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, सही बात है। तो इससे अच्छा मैंने यहां पर इसको इस तरह से निकाल दिया। ये देखो, ये जो पैसेज है इसको सर्विक्स कहते हैं, तो यहां पर मैंने सर्विक्स भी दिखा दी, तो इस तरह से हो गया यहां पर। ठीक है, एकदम इसको भी मार्क्स मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, इसको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। चलो, तो ये हो गया हमारा, राइट। अब इसके बाद चलते हैं, वो होगा हमारा कौन सा भाई, वो है, ओके, सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, है ना। सबसे पहले आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दी डायग्राम। सबसे पहले ये क्या है, ये आइडेंटिफाई करो। ओके, ऑन विच डे ओवुलेशन टेक्स प्लेस, ओवुलेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, ये आएगा, ओके, हो गया। उसके बाद आएगा विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन, ये भी एक आएगा क्वेश्चन यहां से, ओके। उसके बाद फोर्थ आ सकता है, देखो 3 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स के लिए इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, 3 मार्क्स के लिए। अगर वहीं पर हमारा 5 मार्क्स के लिए अगर आ जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल 5 मार्क्स के लिए अगर आ सकता है, तो यहां पर क्या क्या हो सकता है, ओके, गिव द टाइम पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुअल फेज। मैं बता रहा हूं मोस्ट प्रोबेबल, मेंस्ट्रुअल फेज, इसका मतलब ये नहीं कि यही क्वेश्चंस आएंगे। अब हम सभी को एक चीज पता है, यहां पर आप अगर देखोगे तो देखो, आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, तो एज इट इज आपके बुक में से सीधी सीधी डायग्राम नहीं निकाली जाएगी। देखो, यहां से मैंने ये जो LH FSH लिखा है उसको मैंने हाइड कर दिया, यहां पर जो ईस्ट्रोजन लिखा है उसको हाइड कर दिया, यहां पर ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन लिखा है उसको हाइड कर दिया। हमें ये भी चीज पता है कि 1 to 5 क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज होता है, मेंस्ट्रुअल फेज है ना। इसके बाद क्या होता है हमारे 6 to यहां पर 13 रीजनरेशन फेज होता है, रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। उसके बाद 14th डे पर पता है हमारे पास यहां पर क्या होता है, ओवुलेशन होता है ना, फेज ऑफ ओवुलेशन इसको कहते हैं। उसके बाद हमें यहां पर पता है 15 to लेकर 20 तक, तो यहां पर होता क्या है, यहां पर सिक्रीशन ऑफ ग्लैंड्स ऑफ एंडोमेट्रियम, है ना, एंडोमेट्रियम ये होता है। इस तरह से यहां पर होगा। तो एक तो हो सकता है, देखो अब हमें ये नहीं पता ओवुलेशन कब होगा, तो 14 डे पर ओवुलेशन होगा। ठीक है, कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हमें पता है ओवुलेशन के लिए कौन सा होता है, LH रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा हार्मोन यहां पर अपने मैच्योरेशन ऑफ यहां पर फॉलिकल के लिए होता है, वो होता है FSH होता है ना। उसके बाद अगर यहां पर फर्टिलाइजेशन ना हो,
तो क्या होता है, तो कॉर्पस लुटियम गेट कन्वर्ट इनटू द डेड बॉडी, दैट इज अ कॉर्पस अल्बिकन्स। तो ये भी हमें चीज पता है। मेंस्ट्रुअल फेज कब होता है, 1 to 5 डे के लिए होता है। रीजनरेटिव फेज कब होता है, 6 to 13 डेज के लिए होता है। हमारा ओवुलेशन 14 डे पर होता है, और 15 से लेकर 28 तक क्या होता है, हमारा सिक्रेटरी फेज होता है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ग्लैंड्स होता है और ज्यादा सिक्रीशन करता है, एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक होता है। किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट। तो ये चीज हमें यहां पर पता चलती है। तो आया तो ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, और एक्सट्रीम केस में ये 5 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। और इस तरह से मैंने यहां पर यही डायग्राम देखो, यहां से पूरा हाइड कर दिया, ये सारी की सारी चीजें समझ में आ चुका है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे यहां पर देखने को मिलता है। चलो, ये आएगा कुछ भी नहीं, ये आएगा सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई के लिए। ये क्या आएगा, आइडेंटिफाई, ये आइडेंटिफाई के लिए आएगा। तो ये क्या है भैया, हमें पता है ये कौन सी है, सरोगसी। ये क्या है मुझे देखने को मिलता है, सरोगसी यहां पर देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, ये क्या देखने को मिलता है, सरोगसी। अरे भैया, है ना, ओके, सरोगसी मुझे यहां पर देखने को मिलता है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चलते हैं इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट के अंदर सिर्फ एक ही चांस है आने का, वो कौन सा है भैया, हमारा ये वाला, है ना। किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, आइडेंटिफाई द symbol and write few lines about it। ओके, एक तो हो सकता है सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करने को पूछ दे, या फिर हो सकता है आइडेंटिफाई करके उसके बारे में कुछ लिखने को पूछ दे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, है ना, सबसे पहले क्या है, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, है ना। आप इसको वेस्ट मैनेजमेंट भी लिखो तो भी चल जाएगा, ओके। उसके बाद क्या है, यूज ऑफ ग्रीन एनर्जी। अब इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिखना भी होगा, क्यों यहां पर ग्रीन एनर्जी यूज करना इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई तो कर लिया, लेकिन भाई उसके बारे में लिखेगा कौन, मेरे लल्लू राम, लिखना तो पड़ेगा। उसके बाद क्या है, सेव फ्यूएल। अब वो नहीं बताऊंगा यहां पर क्या करना है, क्या लिखना है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। ये क्या है भैया, ये है पानी बचाओ, सेव वाटर, राइट। ये क्या है, 3R, है ना। ये क्या है, 3R लिखना है बस हमें, ठीक है। नहीं तो ये एक काम कर दो, इसको अच्छा होगा 3R की जगह यहां पर रिसाइकल, ये रिसाइकल वाला मुझे देखने को मिलता है। ये 3R भी नहीं, ये रिसाइकल मुझे देखने को मिलता है, क्योंकि सारी चीजें बाद में यूज हो रहा है। और ये क्या है, सोलर एनर्जी। ये क्या है, सोलर एनर्जी के बारे में मुझे यहां पर देखने को मिलता है, राइट। तो ये होगा यहां से, बस इतना ही आएगा, इससे ज्यादा कुछ यहां पर आने के चांसेस नहीं है। अब उसके बाद चलते हैं 5th नंबर के चैप्टर, दैट इज इच्छाधारी नागिन। वो रो भी है हमारे टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी। अब टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी के अंदर आप अगर देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, ये आएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई। अब इसके अंदर क्या लिखे एग्जैक्टली आंसर, अगर ये स्टीम अगर ना लिखा हो, सब लोग ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना, अगर ये स्टीम ना लिखा हो, ये इस तरह से अगर ये ना लिखा हो, तो इतना ही लिखना है टरबाइन, इतना ही लिखना है टरबाइन। अगर ये स्टीम यहां पर ऐसे हाइड नहीं किया गया हो तो पूरा लिखना है इसको, क्या लिखोगे, तो इसको लिखोगे आप पूरा का पूरा यहां पर, है ना, क्या लिखोगे, स्टीम टरबाइन। इसको क्या लिखोगे, स्टीम टरबाइन, इसको लिखोगे स्टीम टरबाइन। समझ में आ गया, इसको लिखोगे स्टीम टरबाइन। का है, क्योंकि यहां पर क्लियर कट बोला गया कि यहां पर स्टीम लिखा है, तो आइडेंटिफाई क्या करोगे आप, इसको स्टीम टरबाइन आइडेंटिफाई करोगे। अगर स्टीम नहीं लिखा गया है तो ये पानी भी हो सकता है, ये जो होता है हमारा स्टीम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या फिर गैस भी हो सकता है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं, बस टरबाइन लिख दिया तो भी आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए, अब इसके बाद ये आता है भैया 3 मार्क के लिए क्वेश्चन, है ना। क्या क्या आता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई दी डायग्राम। सबसे पहले ये क्या होता है, इसको आइडेंटिफाई करो। सेकंड, विच फ्यूएल इज यूज इन इट, राइट। थर्ड आ सकता है, वेयर दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस, ये भी हो सकता है,
टेक्स प्लेस। ये भी इस तरह से यहां पर इसके ऊपर पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले क्या है, हमें एक चीज पता है, ये क्या है भैया, न्यूक्लियर फिजन है। ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन। ये क्या है, न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन मुझे यहां पर देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। कहां पर होता है भैया, क्या यूज हो रहा है, यहां पर क्लियर कट लिखा है यूरेनियम, तो यूरेनियम ही लिखोगे, ठीक है। उसके बाद कहां पर ये प्रोसेस होती है, हमारे न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट के अंदर यहां पर ये यूज होती है। ये भी हमें पता है, इन न्यूक्लियर रिएक्टर, है ना, इन न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी बेस्ड पावर प्लांट, राइट। ये हो जाएगा इसका आंसर, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब ड्रॉ करने के लिए और एक हमारे पास आता है, वो होगा ये वाला, वो होगा ये वाला। क्वेश्चन कैसे आएगा, ड्रॉ, अरे ड्रॉ एंड लेबल द स्कीमेटिक ऑफ क्या होगा, नेचुरल गैस बेस पावर प्लांट, है ना, पावर प्लांट। तो बस ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता, ये वाली ड्रॉ करने के लिए। ये क्या है, हमारे पास कंप्रेसर है, ये क्या है, एयर है। ये कहां पर भेजता है, कंबशन चेंबर, यहां पर होगा फ्यूल, ये होगा गैस टरबाइन। बस इतना ही ड्रॉ करने के लिए आ सकता है 2 मार्क्स के लिए। बहुत 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 ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना है, पेंसिल लेना है ना, स्केल लेना है और उससे पूरा माहौल मचाना है। कुछ भी यहां पर और ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, आराम से यहां पर मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके ऊपर भी मेरे पास 3 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। इसके ऊपर भाई, इसके ऊपर, है ना, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, सब लोग ध्यान देना। सबसे पहले आइडेंटिफाई दी डायग्राम। ये क्या की डायग्राम है भैया, यहां पर विंड मिल की डायग्राम है सबसे पहले, है ना। Which fuel is used in it for electricity generation? राइट, जनरेशन। ओके, ये वाला बन गया, बहुत बढ़िया बन गया, हाँ जी सही बात है। अब थर्ड बन सकता है यहां पर, है ना, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज to increase the rotation per unit time, सही बात है। इसके अंदर कौन सा होता है, तो यहां पर ये जो गियर बॉक्स होगा उसको हाइड भी किया जा सकता है, सही बात है। और इसके बाद और एक क्वेश्चन बन सकता है, इज इट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, है ना, क्या ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है क्या, ये भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है, राइट। इस तरह का क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, इसलिए मैं यहां पर ये भी लेकर आया हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं भैया हमारे 6 नंबर का चैप्टर, जिसका नाम है एनिमल क्लासिफिकेशन। मैं ये क्यों टाइम लेकर बता रहा हूं, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं सारे के सारे मोस्ट प्रोबेबिलिटीज यहां पे लेके चल रहा हूं। और उसके ऊपर भी आप पहले से प्रिपेयर रहो कि कौन से डायग्राम आकर यहां पर क्या यहां पर खलबली मचा सकती है, राइट। चलिए अब ये वाला जो चैप्टर है ना भाई, ये चैप्टर कहीं से भी पूछा जा सकता है, ये चैप्टर कहीं से भी पूछा जा सकता है, लेकिन जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है उसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला, अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 लेबल दिए गए, 10 के 10 नहीं आएंगे, कोई भी 6 आएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आएगा, लेबल दी डायग्राम, बस लेबल दी डायग्राम, इतना ही आएगा। कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। 3 मार्क्स के लिए आएगा तो 6 लेबल हो सकते हैं। कौन से लेबल हो गए, सबसे पहले क्या है भैया, ब्रेन है ना। ये क्या है भैया, माउथ है, बहुत बढ़िया। ये क्या है भैया, यहां पर हार्ट है, राइट, हार्ट होगा। ये क्या है भैया, यहां पर बोन्स देखने को मिल रहे हैं, बोन्स वाला नहीं आ सकता क्योंकि वो हाइड हो जाता है, तो उसको नहीं पूछेंगे, ठीक है। ये क्या हो सकता है, लंग। ये क्या है, लीवर, ओके। किडनी में हार्ट अटैक ठीक है। ये क्या है, ब्लड वेसल, गलती से भी
गलती से भी इसको नर्व्स मत लिखना, ये ब्लड वेसल्स है जो प्रोमिनेंटली यहां पर दिखते हैं, ठीक है, और यहां पर ब्रांचेस भी देखने को मिलते हैं, राइट। चलो, नर्व्स को वैसे नहीं होते, ओके। ये क्या है भैया, स्किन है, थाई बिल्कुल भी मत लिखना, और ये क्या है, मसल्स मुझे देखने को मिलते हैं, राइट, मसल्स मुझे देखने को मिलते हैं, राइट। तो ये हो गया अपना लेबल, राइट। ये तो आप सभी को पता है, ये तो बहुत कॉमनली आपने देखा। इसके बाद इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है, देखो, आइडेंटिफाई, ये ए, ये बी और ये सी है ना, आइडेंटिफाई दी सिमेट्री, है ना, ये सिमेट्री कौन सी है वो आइडेंटिफाई करना होता है, एंड एक्सप्लेन ईच वन। तो यहां पर क्वेश्चन क्या आ सकता है, एक तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना कि ए की कौन सी है असिमेट्रिकल, बी क्या है रेडियल सिमेट्रिकल, सी क्या है बायलैटरल सिमेट्रिकल, राइट। और उसके बाद यहां पर असिमेट्रिकल, बायलैटरल और रेडियल सिमेट्रिकल, इनको मुझे एक्सप्लेन भी करना है विथ एग्जांपल, विथ एग्जांपल, समझ में आ गया, विथ एग्जांपल मुझे इनको एक्सप्लेन भी करना है, और इस तरह से मेरा यहां पर आंसर हो जाएगा, और ये आएगा 3 मार्क्स के लिए, ये आएगा 3 मार्क्स के लिए, ओके। चलिए अब देखना बेटा, ॲनिमल क्लासिफिकेशन मधून जे आहेत ना, जर बघायला गेला तर कॉकरोचवर पण येऊ शकतो, ऑक्टोपसवर पण येऊ शकतो, आणि आपल्या ॲस्केलमेंथिसवर पण येऊ शकतो, राईट। सो म्हणून मी याचे डायग्राम्स याच्यामध्ये टाकलेले आहे, कारण की कुठल्या पण फायलमचा, मी म्हणून सांगितलं होतं, कुठल्या पण फायलमचे जे एक्झाम्पल्स आहेत ते लक्षात ठेवा विथ डायग्राम, कारण त्या डायग्रामवरने डिरेक्टली तुम्हाला डायग्राम दिलेली जाईल, आणि त्याच्या रिलेटेड फायलमवर त्याच्यावर क्वेश्चन विचारले जातील। फॉर एक्झाम्पल, मोस्ट जो रिपीटेड जो क्वेश्चन याच्यावर बनलेला आहे तो म्हणजे ऑर्थ्रोपोडा, राईट, म्हणून त्यावर पण क्वेश्चन म्हणजे त्याच्या रिलेटेड तसेच वेगवेगळ्या फायलममधून पण क्वेश्चन येऊ शकतात, म्हणून म्हणतो की डायग्राम्स म्हणजे कुणाच्या जे काही एक्झाम्पल दिले त्या एक्झाम्पल्सला लक्षात ठेवायचे, नावं आणि त्यांचे डायग्राम्स पण, ओके, म्हणून मी ते सांगतो सारखं सारखं, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी, इसमें से क्या ही आ सकता है, इसमें से ये आ सकता है ना, इसमें से ये आ सकता है, क्या हो सकता है, आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दी डायग्राम। सबसे पहले ये कौन सी डायग्राम है भैया, बायोफ्यूल प्रोडक्शन है, ये क्या है भाई, हमें एक चीज पता है, बायोफ्यूल प्रोडक्शन है, सही बात है, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या हो सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड हो सकता है ना, गिव दी एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल, है ना, इसके बारे में आपको यहां पर पूछा जा सकता है, सही बात है। और इसको एक्सप्लेन करने को नहीं है कि कहां से क्या हो रहा है, ठीक है ना, कहां से क्या हो रहा है, कौन फॉसिल बन रहा है, फॉसिल को निकाल कर ही हम बना रहे हैं, और CO2 बन रहा है, CO2 फोटोसिंथेसिस करके और प्लांट ले रहे हैं, फिर उसको एनिमल्स के अंदर डाला जा रहा है, इतना कुछ यहां पर प्रोसेस नहीं पूछा जाएगा, बस ये क्या है ये बताओ। उसके बाद हो सकता है बायोफ्यूल, व्हाट इज बायोफ्यूल, ये भी हो सकता है, और उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है, गिव द एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल्स, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है, राइट। चलिए ये तो हो गया इतना, और ये आ सकता है ड्रॉ, है ना, ये किसके लिए आ सकता है, ड्रॉ एंड लेबल दी लैंड मॉडर्न लैंडफिल साइट, है ना, यही सेम एज इट इज निकालना है आपको, पेड़ वेड़ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सीधा इतना ही आपको बस डायग्राम निकालना है, दैट्स इट, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, भाई इससे आता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और इससे आता है 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन, किस तरह से, चलिए देखते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले आप अगर देखोगे तो क्या देखने को मिलता है, ये जो होगी आपने जो 9th क्लास में देखो, है ना, यहां पर क्या होता है, इतना ही आएगा, लेबल दी डायग्राम, बस इतना ही यहां से आएगा, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा। क्या क्या मुझे देखने को मिलता है, क्या क्या देखने को मिलता है, चलो भैया, सबसे पहले क्या है, ये टिश्यू कल्चर है, टिश्यू कल्चर, राइट, ओके। इसके बाद क्या है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट है, ओके, खूप मस्त। त्याच्यानंतर काय याच्यामध्ये रूटिंग अँड शूटिंग, खूप भारी, यस। आणि याच्यानंतर काय येतो हा प्रायमरी हार्डनिंग,
हार्डेनिंग, राईट, प्रायमरी हार्डेनिंग याच्यामध्ये येतो, राईट. हे झालं आपलं. आता बघा, ही जर डायग्राम आली ना, तर याच्यामध्ये काय करा, पटापट तुम्ही हे डायग्राम्स ड्रॉ करू शकता. काही मोठी गोष्ट नाहीये. सो पटकन एक याच्यामध्ये काय करायचं, प्लांट काढायचा, प्लांटचा छोटासा इथं पार्ट काढायचा, रूट त्याला दाखवलेले, प्रायमरी ट्रीटमेंट याच्यामध्ये छोटासा एक जार दाखवायचा, जारच्या आतमध्ये तुम्ही प्लांट छोटे छोटे असे तरी काढले तरी चालेल, रूटिंग शूटिंग, प्रायमरी हार्डनिंग, आणि अशा प्रकारे याच्यामध्ये वेसल्स मध्ये लागलेले दिसते. ठीक आहे. सो अशा प्रकारे डायग्राम्स काढा. जर आले ज्या ठिकाणी आपण काय करू शकतो, ड्रॉ करू शकतो फटाफट, जसं की क्रोमोझोमचा स्ट्रक्चर झाला, हा झाला, फटाफट याला ड्रॉ करून जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही संपवू शकता, राइट. ओके, चलो, बहुत मस्त. त्याच्यानंतर हाँ देखो भाई, ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए, ये आ सकता है 2 मार्क्स के लिए. कैसे? लेबल दी डायग्राम, लेबल दी डायग्राम. कैसे? देखो भाई, इसके ऊपर इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है. ये जो दिख रहा है ना यहां पर, अगर तू देखेगा तो ये यहां पर एक ब्लैंक रहेगा, ठीक है, ये यहां पर एक ब्लैंक रहेगा, ये यहां पर एक ब्लैंक रहेगा, सही बात है, और यहां पर एक ब्लैंक रहेगा. 1 2 3 4, यानी कि पूरा का पूरा 2 मार्क्स के लिए आ सकता है. तो ये क्या है, स्टेम सेल, स्टेम सेल, सही बात है. ये क्या है, न्यूरॉन, है ना, सही बात है ना भाई, अरे हाँ न्यूरॉन. ओके, उसके बाद ये क्या है, इंटेस्टाइन. ओके, ये क्या है, मुझे हार्ट देखने को मिल रहा है, बहुत बढ़िया, हार्ट देखने को मिल रहा है. तो ये हो जाएगा मेरा यहां पर लेबल. इस तरह से लेबलिंग के लिए आ सकता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब उसके बाद आप अगर देखोगे, हाँ इसके ऊपर क्वेश्चन देखना भाई, इसके ऊपर सब क्वेश्चन बनते हैं. आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई द डायग्राम, है ना. सबसे पहले ये डायग्राम को आइडेंटिफाई कर दिया, सही बात है. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन बन सकता है यहां पर, विच यूज ऑफ, सॉरी यहां पर बोला जा सकता है यूज ऑफ स्टेम सेल, स्टेम सेल, गिव एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ ऑर्गन यूज इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. ये भी यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है. यही क्वेश्चन नहीं बनेगा, इसके रिलेटेड भी यहां पर क्वेश्चन बन सकता है. तो ये वाली डायग्राम 3 मार्क्स के लिए आएगी. कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स. सीधा सीधा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए. समझ में आ रहा है, 3 मार्क्स के लिए सीधी सीधी ये डायग्राम आ जाएगी. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, हाँ ये होती है भैया 5 मार्क्स के लिए डायग्राम, ये होती है 5 मार्क्स के लिए. तो इसके अंदर जो लिखा गया है, आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन फ्रॉम द ह्यूमन पैथोजन, transgenic plant virus infect the piece of the potato leaves, entire plant is developed from the leaf piece containing the gene of human pathogen, consumption of raw potatoes help to develop immunity against pathogen. ये वाला, ये सीधे सीधे लिखे जा सकते हैं कि सबसे पहला स्टेप क्या है यहां पर, ये सेकंड स्टेप क्या है, ये थर्ड स्टेप क्या है, ये फोर्थ स्टेप यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, और ये अल्टीमेटली यहां पर क्या हो चुका है. ठीक है, तो ये वाला जो है यहां पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं. समझ में आ रहा है. इसके बाद ये पूछा जा सकता है यहां पर कि इसको ड्रॉ करने के लिए आएगा. डोंट वरी, ड्रॉ करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहां से सब क्वेश्चंस आएंगे. राइट, कौन सी प्रोसेस है, ट्रांसजेनिक पोटैटो बनाने की प्रोसेस है. किसके अगेंस्ट काम करता है ट्रांसजेनिक, यहां पर ये जो पोटैटो होता है किसके अगेंस्ट काम करता है, ये जो होता है हमारे यहाँ पर ई कोलाई और कॉलेरा के अगेंस्ट जो होता है यहाँ पर इसके काम अगेंस्ट काम करता है. राइट, उसके बाद जो होता है बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस बताओ, कमर्शियल यूजेस बताओ, ये कुछ भी जो हो यहाँ पर आ सकता है. समझ में आ रहा है, ये कुछ भी यहाँ पर जो है ये आ सकता है. ओके, चलिए ये हमें देखने को मिल गया. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब चलते भैया नेक्स्ट चैप्टर, वो होगा सोशल हेल्थ. अब सोशल हेल्थ से कहां से आ सकता है, ध्यान देना, सोशल हेल्थ से यही आ सकता है. आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई दी डायग्राम, है ना. ये कौन सी है, कौन सी है भाई, सबको पता है कौन सी है, ये है लाफ्टर क्लब वाली. क्या है, लाफ्टर क्लब वाली डायग्राम है. बस इतना ही लिखना है, लाफ्टर क्लब. 1 मार्क के लिए आएगा. ठीक है, ये सबको पता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है. इसके बाद हाँ ये क्या है, ये है काउंसलिंग, काउंसलिंग, है ना. ये क्या है, काउंसलिंग का मुझे देखने को मिल रहा है. इसको एक बार देख लेना, ये भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा. ओके, चलिए अब इसके बाद लास्ट आता है वो होता है डिजास्टर मैनेजमेंट, अपना चैप्टर
प्यारा सा बिल्कुल। अब इसके अंदर यहां पर आपको क्वेश्चन आ सकता है 3 मार्क्स के लिए। क्या आ सकता है क्वेश्चन, कैसे आ सकता है, ध्यान देना, क्वेश्चन कैसे आ सकता है। देखो क्वेश्चन ध्यान दे, सबसे पहले आइडेंटिफाई द डिजास्टर, है ना, एंड गिव इट्स इफेक्ट, राइट। अब यहां पर देखोगे तो 4 है, जैसे कि देखो सबसे पहले ये फ्लड है, फ्लड आ चुका है। सेकंड क्या है, जो ट्रेन है वो डिरेल होगी, और उसके बाद यहां पर थर्ड क्या देखने को मिल रहा है, वो अर्थक्वेक देखने को मिल रहा है। तो यहां पर कोई भी जो होगा आपको एक डायग्राम दी जाएगी और उसको एक्सप्लेन, मतलब सबसे पहले डिजास्टर क्या है वो बताना है। जैसे यहां पर फ्लड आ चुका है, और फ्लड से क्या होता है, कोलैप्सिंग ऑफ बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, उसके बाद क्या होता है, लॉस ऑफ, मतलब क्या करोगे, लॉस ऑफ ह्यूज लाइव्स, है ना, लाइव्स। उसके बाद जो होता है यहां पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन गेट डिलेड, वो बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हो। अर्थक्वेक के अंदर भी आप वैसे सारी चीजें लिख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इसको आइडेंटिफाई करना है डिजास्टर और उसके इफेक्ट्स बताना है। ये यहां पर हो चुका है, ठीक है, और इफेक्ट्स भी आपके बुक के अंदर सीधा सीधा दिया गया है। अब देखो ये जो हो सकता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज के अलग अलग लेवल पर यहां पर इस्टेब्लिशमेंट करी गई थी, राइट। अब इसके अंदर देखो हो क्या सकता है, एक तो ये ऊपर नीचे कर दिया जा सकता है, या फिर इसके जो हो गए यहां पर ब्लैंक रख दिया जा सकता है कि यहां पर प्राइम मिनिस्टर लिखा है तो ये क्या होगा, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी चेयरमैन, ये ब्लैंक हो सकता है, ये वाला ब्लैंक हो सकता है, ये वाला ब्लैंक हो सकता है। तो इसको अच्छे से याद रखना, किसके अंदर क्या आ सकता है, और ब्लैंक हो सकता है या फिर रीशफल किया जा सकता है। तो इसको बराबर से देख लेना कि कहां से क्या वहां पर हो सकता है, सही बात है। हाँ, ये टेबल बहुत अच्छे से याद रखना। एक्चुअली ये इसके अंदर नहीं डालना चाहिए था, लेकिन मैंने डाल दिया, ओके। चलो अब इसके अंदर क्या हो सकता है, यहां पर आइडेंटिफाई द डिजास्टर एंड गिव दी, क्या कहोगे, हाँ, गिव दी प्रिकॉशनरी मेजर, प्रिकॉशनरी मेजर, है ना, प्रिकॉशनरी मेजर्स, हाँ, प्रिकॉशनरी मेजर्स विल यू टेक, विल यू टेक, सही बात है। तो ये यहां से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये यहां से क्वेश्चन सीधा सीधा आ सकता है, ठीक है। आपको क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर आप इस डिजास्टर में आप क्या करोगे, एग्जैक्टली किस तरह से रिस्पॉन्स करोगे, ये आपको यहां से आ सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये है कुछ भी नहीं, ये हो सकता है आइडेंटिफाई, और ये क्या है भैया, ये मॉक ड्रिल की है, ठीक है। ये क्या है, मॉक ड्रिल के बारे में यहां पर बोला गया है, इतना ही आपको लिखा है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने क्या कर दिया, 1 घंटे के अंदर पूरे के पूरे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है, डायग्राम तो छोड़ो भाई, कौन से डायग्राम के किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ये सारी की सारी चीजें मैंने देख ली है, आप आपको बता दिए, ठीक है। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, और एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका होगा कि हाँ भाई, इस तरह के डायग्राम्स, इस तरह के क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपके सभी के अभी थोड़े से कंसर्न क्वेरीज जो होंगे वो यहां पर सॉल्व हो चुके होंगे, क्वेरीज, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।